हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के टाइम के हिसाब से। दोस्तों आज मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं और जिन बच्चों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, बहुत जबरदस्त मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं, उन सभी से आज हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग उन सब बच्चों से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, आपका तैयारी का तरीका क्या था कि आप लोग इतने जबरदस्त मार्क्स जो हैं वो स्कोर करके लेके आए। मेरे साथ में आज जो है वो है पार्थ ठक्कर। और पार्थ ठक्कर ने अभी इसी अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, मतलब ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों एक साथ इन्होंने क्लियर किए हैं। और इन्होंने कॉस्टिंग के पेपर में, जिसे एक बहुत मुश्किल पेपर माना जाता है, जिसे आमतौर पे स्टूडेंट बोलता है कि भैया इसे पास करना ही बड़ा मुश्किल है, उस सब्जेक्ट में इन्होंने स्कोर किए हैं पूरे 71 मार्क्स। और मैं आपको बता दूं ये नंबर जो है वो कॉस्टिंग के पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कम नहीं है। तो पार्थ बहुत बहुत जो वेलकम है आपका। और आज हम आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे कि आपने आखिर ये 71 मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग में कैसे स्कोर किए, क्योंकि कॉस्टिंग के पेपर के लिए तो सभी बच्चे यही बोलते रहते हैं कि बहुत टफ था, बहुत टफ था। कैसे आपने 71 मार्क्स स्कोर किए? सर थैंक यू सर। आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे इस तरह इंटरव्यू करने के लिए आपने मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। सर आपने जिस तरह पढ़ाया था हर एक कॉन्सेप्ट पर सर मैं स्पेसिफिकली एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं सर तो आप वहां पे लिखवाते हैं टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। तो सर जो वो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड जो होता है वहां से सर पता चलता है पहले ही कि भाई ये चैप्टर में क्या क्या है। और एट द एंड पूरा चैप्टर होने के बाद सपोज के कोई भी चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं उसमें से 8 टॉपिक्स में मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई है तो डेट मीन्स के होल चैप्टर इज नॉट टफ। 2 टॉपिक्स आर ओनली टफ दैट उसमें मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो वो सर मैं मार्क कर देता था, स्टार मार्क कर देता था कि भाई ये टॉपिक्स मुझे हार्ड लगे हैं। तो वो मैं क्या करता था एज द लास्ट डे रिवीजन जो करते हैं उसमें वो मैं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता था और उससे रिलेटेड जो भी सम्स होते हैं वो भी मैं तभी तभी के तभी उसके साथ ही रिवाइज कर लेता था। ओके। तो तुम्हारा ये तरीका बहुत अच्छा रहा कि तुम जब टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते थे, तो बाद में उसका टॉपिक्स जो मैं लिखवाता हूँ शुरू में वो तुम देख लेते थे, और जिसमें तुम्हें मुश्किल लगता था तुम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते थे और तुमको फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो इजी हो जाता था। अच्छा ये बताओ, एब्सोल्युटली। ये मुझे और बताओ पार्थ कि जो आपने पढ़ाई की वो आप रोजाना कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्योंकि बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में निकालना आसान काम नहीं है। और मैं आपके मार्क्स देख रहा था और मुझे ध्यान है, ऐसा मुझे ध्यान है पार्थ कि आपने मुझसे एडवांस्ड अकाउंट्स और एफएम की जो क्लास है वो भी आपने मेरी अटेंड की थी, और आई गेस एडवांस्ड अकाउंट्स में आपने 57 स्कोर किए हैं और एफएम इको के अंदर आपने 55 स्कोर किए हैं, जहां तक मुझे ध्यान है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। तो मुझे ये बताओ कि पार्थ दोनों ग्रुप निकालने के लिए तुम रोजाना कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? सर मिनिमम में 8 आवर्स तो मैं पढ़ता ही था सर। 8 आवर्स मिनिमम। अच्छा। उससे ज्यादा तो था है। कभी कभी तो मैं सर उससे ज्यादा भी हो जाता है लेकिन ऑन एन एवरेज में बोलूं तो 8 आवर्स तो मैं करता ही था क्या डेली। बात है। मैं यही बात सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ और यही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें पास होने वाले स्टूडेंट्स की जो सफलता है वो तो हमें दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एफर्ट उन्होंने कॉन्स्टेंटली लगा रखा था उसे हम लोग आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पार्थ ने बताया कि वैसे तो मैं 8 घंटे से ज्यादा भी पढ़ता था, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मैं 8 घंटे रोज पढ़ता था। इसका मतलब ये तो बेंचमार्क हो गया कि अगर आप लोग बोथ ग्रुप्स निकालना चाहते हैं, बोथ ग्रुप्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको 8 घंटे से ज्यादा तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पार्थ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? तुमने कितनी बार अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया, कितनी बार? यस सर। मिनिमम सर 2 टाइम्स तो मैंने किया ही था सारे सब्जेक्ट्स का। और जो जो सर मेरा ऐसा है कि जो थियरी सब्जेक्ट जो है वो थोड़े मेरे वीक रहे हैं पहले से ही। तो सर मैं थियरी जो सब्जेक्ट है वहां पे मैं थोड़ा मैं बोलूंगा तो 2.5 टाइम्स भी रिवीजन हो चुका होगा एग्जाम के देने के पहले। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो मैं 2 बार मैंने किया था सर। ओके।
ओके। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन है वो तुमने 2 बार किया, और जो थियरी सब्जेक्ट्स है उनका रिवीजन तुमने एग्जाम से पहले लगभग 2.5 बार 3 बार तुमने उनको रिवाइज यस किया। सर, देखो, ढाई कहीं तीन ना बार कहीं किया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है पार्थ, कि तुमने ये समझा कि तुम्हारा जो थियरी वाला पोर्शन है ये वीक है, और तुमने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया ताकि उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। और प्रैक्टिकल तुम्हारा स्ट्रांग था तो तुमने उसको टाइम थोड़ा सा कम दिया। ये बैलेंस जो है ना, यस ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अच्छा ये बताओ पार्थ, तुम्हें सबसे मुश्किल टॉपिक्स क्या लगा करते थे? तुम्हें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो कौन सा लगा इन 8 सब्जेक्ट में जो तुमने क्लियर किए? वैसे इसका जवाब मुझे मालूम है, इसका जवाब मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बाकी सब लोगों को भी आप बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट था इन 8 में जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा करता था। अभी डिफिकल्टी की मैं बात करूं सर, तो अ, मुझे लॉ डिफिकल्ट लगा, और ग्रुप 2 में SMEIS, स्ट्रेटेजिक यस। मैनेजमेंट एंटरप्राइज। जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में आमतौर पे वैसे 8 पेपर में अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट को टफ पूछता हूं तो 99% बच्चों का जवाब EIS SM के लिए ही आता है कि सर EIS SM जो है ना उसको याद करना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे मैं आपको यस बताऊं सर। कि ये SM मेरे टाइम पर भी CA इंटरमीडिएट में हुआ करती थी और मुझे भी इसे याद करने में बहुत दिक्कत आई थी। बट सब्जेक्ट हमारे कोर्स में है और इसे याद करने के अलावा हमारे पास कोई भी और उपाय नहीं है। खैर, अच्छा ये बताइए पार्थ, आप जो बच्चे जो अब पेपर देने जा रहे हैं उन बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए कोई टिप्स देना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे उनको मतलब अपने माइंडसेट को कैसे रखना है, कैसे एकदम पेशेंटली पेपर को अटेम्प्ट करना है? क्या इस बारे में कुछ टिप्स दे पाओगे आप बाकी बच्चों को? यस सर। सर पहले तो एग्जाम से पहले जो क्रुशियल जो पार्ट रहता है, वो हमारा ये रहता है कि हम लास्ट डे रिवीजन किस तरह से कर रहे हैं। बहुत बार सर मेरा ऐसा भी हुआ था कुछ सब्जेक्ट में, कि मुझे सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता था सर, तो सब कुछ मैं पढ़ने जाता था, तो सर 100% सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता था। हाँ। सो मैंने वो तो एज अ स्टूडेंट हमको ऐसा लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो सब करने में सर क्या होता है कि हम लास्ट तक पहुंचते ही नहीं है। हम्म। तो सर लास्ट डे रिवीजन के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिकली खुद की बनाई हुई नोट्स मैंने रिफर की है सर। एंड सर अगर कोई पेपर एग्जाम हॉल में टफ होता भी है, तो सर मैंने एज अ टेक्स्ट पेपर जो था सी इंटरमीडिएट का नवंबर 20 अटेम्प्ट, जो टेक्स्ट पेपर जो था सर वो थोड़ा टफ था, सबको टफ ही लगा हुआ था। तो मैंने उसमें सर क्या किया था कि कैटेगराइजन कर दिया था कि मैं अटेम्प्ट 75 का ही किया मैंने, हम्म। लेकिन बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, और इस तरह से मैंने पेपर अटेंड किया कि खत्म नहीं हुआ सर, लेकिन मैंने जो भी लिखा वो परफेक्ट लिखा। ओके। तो सर इसी तरह से मैं करता था सर। तो यहाँ पर तुमने 2 स्ट्रेटेजीज का जिक्र किया। एक तो पूरा कोर्स जो है वो लास्ट डे पर कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोगों को यस एग्जाम वेरी के मच। पहले शॉर्ट नोट्स बना के रखने चाहिए और एग्जाम वाले दिन उन्हीं शॉर्ट नोट से पूरा का पूरा रिवीजन करना चाहिए, तभी हम लोग अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर पाएंगे। और दूसरी बात आपने बोली कि पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो, जितना जो तुम्हें आता है उसमें से उसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि वहां पे तुम्हारे नंबर ना कट जाए। दोस्तों ये वाली बात मैंने अभी अपने एक प्रिपरेशन वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने कहा था कि जो टफ क्वेश्चन है वो पूरे भारत में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सबके लिए टफ है, और वो क्वेश्चन बहुत कम बच्चे होंगे जिनका वो सही होगा। तो उन क्वेश्चंस में आप लोग दिमाग लगाना बंद करो। अगर 25 मार्क्स का पेपर बहुत टफ है तो आप उस 25 को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो पेपर किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, इग्नोर दैट। लेकिन बाकी जो 75 मार्क्स का पेपर आपको आता है उसके अंदर आप लोगों को एक भी मार्क्स लूज नहीं करना चाहिए। यही टफ पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है। सही बात है, वेरी नाइस। यस आपका ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है पार्थ। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है जो आपने सबके साथ में शेयर की। ठीक है, चलिए पार्थ, अब ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने देखा कि आपके बोथ ग्रुप क्लियर हो गए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ? कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए? मुझे याद है कि जब मैं सीए फाइनल मेरा क्लियर हुआ था और मैंने रात को 10 बजे रिजल्ट आया था और मैंने घर पे जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा सीए कंप्लीट हो गया, मेरे घर पे सब, मेरे मम्मी पापा मेरी बहन, हम सब लोग
नाच रहे थे और 1 डेढ़ घंटे तक हम लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। बालकनी में जाकर के मैं खड़ा हो गया था और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहां से चिल्लाऊं कि मैं सीए बन गया हूं, मेरा सीए कंप्लीट हो गया है। तो एग्जाम पास करने की जो खुशी है वो कैसी थी आपकी, आपने क्या किया? सर बहुत खुशी हुई सर। हम जो एक साल से पढ़ाई करते हैं उनका हमें वो फल मिला होता है। और ज्यादा तो सर मैं खुश नहीं हुआ, उतना उतना तो मेरे पेरेंट्स खुश हुए। इतने सारे कॉल्स, रिलेटिव्स के कॉल्स, मेरे दोस्तों के कॉल्स। और कोइंसिडेंटली ऐसा था कि 8 फरवरी को मेरी बीकॉम की एग्जाम भी स्टार्ट हुई थी। तो वो मैं बीकॉम की एग्जाम में गया था, वहां भी बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। मतलब बहुत ही मतलब एक यादगार रहेगा मेरे को दिन। अरे वाह, क्या बात है। और वाकई में ये दिन बहुत यादगार होते हैं। अपनी जिंदगी में हमें थोड़े से पल होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, और ये एग्जाम पास करना सीए का ये उन्हीं पलों में से एक है। चलिए पार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और हमारे सारे साथियों के लिए आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से आपने की थी। और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये देखने से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो लोग अब अपनी और जान लगा देंगे मे अटेम्प्ट के लिए, और वो लोग भी मे अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्लियर जरूर करेंगे। पार्थ, यस ऑल द बेस्ट फॉर सीए फाइनल के लिए आपको सर, एक बात बहुत बहुत मैं कहना शुभकामनाएं। चाहूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, सर ऑल द बेस्ट। हाँ पार्थ, सर बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा। यस सर। तो मैं आपको बता दूं सर कि मैंने जो कॉस्टिंग का पेपर जो अटेम्प्ट किया था, थोड़ी मेरी राइटिंग की स्पीड सर वो मेरी स्लो है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ओके। तो सर मैंने अटेम्प्ट 85 का ही मार्क्स का ही किया था कॉस्टिंग का। ओके। वो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो 10 मार्क्स का सम था सर, वो मेरा रह गया था। वो मैंने सोचा कि मैं बाद में करूंगा, ओके। तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब ऑन एन एवरेज मैं बताऊं तो 85 मार्क्स का ही मैंने सर अटेम्प्ट किया था कॉस्टिंग पे। ओके। और 85 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया और 71 मार्क्स आपने स्कोर किए। दैट इज सुपर। इससे एक बात पता चलती यस है पार्थ कि आपका जो पेपर सॉल्व करने का एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत हाई है। आपने क्वेश्चंस में यस सर। गलतियां न के बराबर की हैं, और इसीलिए आपने इतने जबरदस्त मार्क्स स्कोर किए। यस सर, वो मैंने सर ये स्ट्रेटेजी मैंने हर एक सब्जेक्ट में फॉलो की है सर। मेरा कोई भी पेपर 100% मैंने लिखा ही नहीं है उस पे सर। ओके। मैं 100 मार्क्स का मैंने कब कोई भी सब्जेक्ट, आठों में से एक भी सब्जेक्ट मैंने 100 मार्क्स का नहीं लिखा है सर। क्या बात है। मतलब आपने 100 मार्क्स का पेपर अपियर करने की कोशिश ही नहीं की। आपने सिर्फ ये कोशिश की कि जितना पेपर में अपियर कर रहा हूं वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें गलतियां ना हो। और मैं यस आपको सर, बताऊं, परफेक्शन इज द की टू सक्सेस। यस, और यही जो है यही की टू सक्सेस है। हमारे एग्जाम में हमें 50 मार्क्स लेकर के आने हैं, और पास करने के लिए 50 मार्क्स लाने हैं, तो एक्यूरेसी लेवल जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बोलता हूं, 100 मार्क्स का पेपर गलत करोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन अगर 70 मार्क्स का पेपर या 60 मार्क्स का पेपर भी अगर तुमने बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व किया है तो तुम पास हो जाओगे। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो मैंने आपका जो सर एफएम परचेस किया था राइट, तो वो मैं मतलब हालांकि मैं ये बात किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपको यहाँ से शेयर करना चाहूंगा। हाँ बताइए। बोथ ग्रुप सर मैंने किया था। तो इतना कभी बहुत एज अ स्टूडेंट होता है कि हर एक सब्जेक्ट को हम इक्वली जस्टिस नहीं कर पाते। हम्म। तो सर मैंने सिर्फ एफएम किया था, एंड इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर किया था, फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। ओके। ओ तो माय एंड गॉड। सर मैंने लिखा सिर्फ 67 मार्क्स का था एफएमई को। ओके। हाँ। एंड सर उसमें से मुझे 55 है, और मैं आप वो भी बता दूं कि 55 मार्क्स जो है उसमें से 90% मार्क्स एफएम के हैं। ओके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने 60 मार्क्स का एफएम अटेम्प्ट किया, और 60 में से 52 मार्क्स जो है वो आपने एफएम के अंदर स्कोर कर लिए। मतलब एक्यूरेसी यस सर। लेवल एफएम के अंदर इतना जबरदस्त रहा। मतलब आपने इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक चैप्टर नेशनल इनकम पढ़ा, और जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ 7 मार्क्स का अटेम्प्ट किया आपने, और सिर्फ यस एफएम सर। के एफएम से आपको 55 मार्क्स जो है वो आपको मिले। मैं मानता हूं कि ये बहुत जबरदस्त आपका कंट्रोल रहा है एफएम के ऊपर। आपने एफएम की पढ़ाई बहुत जबरदस्त की है। अदरवाइज 60 मार्क्स का एफएम अपियर करो
इकोनॉमिक्स का एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और आप 55 स्कोर करके लाए हैं एफएम इको में। दैट शोज कि आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ही जबरदस्त है और मुझे खुद को थैंक बहुत यू। प्राउड फील हो रहा है आपसे ये वाली बात सुनते हुए कि आपने एफएम जो है वो इतनी जबरदस्त प्रिपेयर की थी क्लासेस के साथ में कि आपके इतने जबरदस्त मार्क्स रहे कि ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। दैट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। थैंक यू सर। आई होप सर पार्थ। आपने इतना अच्छा पढ़ाया था सर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट का वो थियरी लिखवाते हैं, फिर उससे रिलेटेड उसी 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 के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड आप सम्स भी तभी के तभी करवाते हैं। तो हाँ सर वो पूरा का पूरा आईसीए मॉड्यूल भी कवर हो गया। जो आपने जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है आपकी बुक में, तो हाँ। वो भी मैंने किया था 2 टाइम्स। ओके। तो सर इसलिए मैंने इतना एक्यूरेसी हो ही गया था मेरा। अरे वाह, क्या बात है पार्थ, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। पार्थ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो स्ट्रेटेजी और आपका ये जो पढ़ने का तरीका है ये आपका सीए फाइनल में भी एज इट इज चलता रहेगा और आप सीए फाइनल भी बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करोगे। और मैं थैंक यू उम्मीद सर। करता हूं कि सीए फाइनल में बोथ ग्रुप ही क्लियर नहीं करने बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक भी स्कोर करो। ठीक, सर चलिए आई विल पार्थ, ट्राई। ऑल द बेस्ट फॉर सीए फाइनल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको आज बहुत मोटिवेशन मिल रहा होगा और मुझे पर्सनली लग रहा है कि आपने जितनी भी बातें आज शेयर की वो वाकई में किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट चेंज कर सकती हैं। तो जबरदस्त गाइडेंस मिली है आपसे आज बाकी सारे जनों को और मुझे लगता है बाकी सारे जो बच्चे हैं वो भी आपको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे होंगे इस वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट पार्थ, डू वेल थैंक यू सर। ऑलवेज एंड गॉड ब्लेस यू।